और अब कहानी एक ऐसे एथलीट की जिसके सपने बड़े थे लेकिन उसका हौसला उनसे भी बड़ा। इसीलिए पैर कटने के बाद भी सुमित अंतिल का सफर खत्म नहीं हुआ और अब वो भारत के उभरते हुए पैरा एथलीट बन गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अभ्यास करता सुमित पहली नजर में एक आम भाला फेंक एथलीट नजर आता है, लेकिन अभ्यास के बाद जब एनडीटीवी इंडिया की टीम सुमित के कमरे में पहुंची तो पता चला कि क्यों ये एथलीट आम नहीं बल्कि बेहद खास है। सुमित का बायां पैर घुटने के नीचे कटा हुआ है। एक भाला फेंक खिलाड़ी के लिए उसका बायां पैर उतना ही मायने रखता है जितना कि क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज के लिए। भाला फेंकते समय शरीर के वजन का 3 गुना भार उसके पैर पर पड़ता है। मैंने ऐसे भी एथलीट्स के बारे में सुना है जो 1 महीने रूम में ही बैठे रहते हैं, बाहर नहीं आते क्योंकि शर्म आती है कि कोई हमें इस तरीके से देख ले जाए। बिल्कुल सर, शुरू में बहुत शर्म आती थी क्योंकि लोग जज करते थे आपके पैर को देख के। अच्छा। क्योंकि चलते टाइम तो पता नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मतलब घूरते थे तो थोड़ा अजीब सा लगता था। फिर आदत हो गई इस चीज़ की। लोग दया भी करते थे? दया भी करते थे, मतलब दिखाते तो थे, लेकिन फिर अजीब लगता था ना थोड़ा कि यार क्या हो रहा है, कहाँ रेसलर था और कहाँ आ गया मैं। तो फिर जेवलिन स्टार्ट किया और जेवलिन में सर कोच साहब की वजह से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सुमित की कहानी के कुछ और पहलू के बारे में जानने हम हरियाणा के सोनीपत में उसके गांव खेवड़ा पहुंच गए। गांव के उनके छोटे से घर में दीवार पर उनके पिता श्री राम कुमार की तस्वीर टंगी है। सुमित के पिता भारतीय वायुसेना में थे, मगर 2004 में वो कैंसर से जंग हार गए। सुमित तब सिर्फ 5 साल का था, पर मां ने उसी समय सुमित के लिए सपना बुन लिया था जो उन्होंने दीवार पर टांग दिया। सुमित भी अपने पिता की तरह भारतीय वायुसेना में जाना चाहता था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 7 महीने पहले सुमित ट्यूशन से जब घर लौट रहा था तभी उसका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें सुमित का एक पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा। जब मैं इसके मतलब पास में आया तो देखा कि इसका एक्सीडेंट हो ही चुका था उस टाइम। तो फिर मैं इसको उठा के सिविल हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पे इसके वजह से बैंडेज वगैरह किए उन्होंने और फिर इसको बेस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। फिर इसको मतलब घर वाले आ गए थे, उनको फ़ोन कर दिया था, तो उसके बाद वहीं से इसका ट्रीटमेंट चला था। माँ को बच्चे का सांस बढ़ाना चाहिए जी, उसको टूटने नहीं देना चाहिए। जैसे ये बेस हॉस्पिटल में था तो मैं मतलब 1-2 और था जिनके पैर गए हुए थे, उनको लेके आती इसको मिलाने के लिए कि देख बेटा ये भी है, इसका भी पैर गया हुआ है, ये भी देख लो खूब हंसी खुशी जी रहा है। 1-2 पैर चढ़वा के आ रहे थे, उनके पैर दिखाए इसको, देख बेटा तेरा पैर भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसको पुनः लेके गई थी, मैं साथ में गई थी वहाँ पर भी, 1.5 महीना वहाँ पर रही इसके साथ में। मतलब इसको मैंने टूटने नहीं दिया, इसके साथ में रही हर टाइम। सुमित की कोशिश है कि वो किसी तरीके से सरकार की टॉप स्कीम में शामिल हो जाए। इस स्कीम में एक अच्छे खिलाड़ी को साल के 40 लाख रुपए मिलते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए विदेशों में जा सके। महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं ताकि वो अपनी डाइट, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सके। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुमित को एक अच्छा आर्टिफिशियल पैर यानी कृत्रिम पांव मिले, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाए। कहीं से भी सुमित को ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन उसके सपनों को रंग भरने का काम कर रहे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच नवल सिंह। जेवलिन थामने के सिर्फ 6 महीने के भीतर ही सुमित और नवल सिंह की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। जुलाई के महीने में बेंगलुरु में हुए एशियाई पैरा खेलों के क्वालिफिकेशन में सुमित ने अपने से बड़े नामों को पीछे छोड़कर अपना लोहा मनवाया। अक्टूबर में होने वाले पैरा एशियाई खेलों की अब वो बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आए हैं। पैरा खेलों में दीपा मलिक एक बड़ा नाम है। 2016 में रियो पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक सुमित का प्रदर्शन देखकर काफी प्रभावित है। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इन बच्चों के साथ अब मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरे मोटिवेशनल आइकॉन्स ये बच्चे हैं
क्योंकि इनकी मेहनत और इनका जज्बा देख के हमें भी अब दोबारा री इंस्पायर होते हैं, जोश आता है, एक कंपटीशन की फीलिंग आती है। क्योंकि क्या होता है कि आप एक स्तर पे पहुंच जाते हो तो एक कंटेंटमेंट आ जाती है कि ठीक है अब मैंने ये कर लिया। लेकिन जब इन बच्चों को उठते हुए और मेहनत करते हुए देखते हैं तो इसीलिए मैंने भी अब वापस ग्राउंड पे आना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, अगर जो आपके मन में जो आपने ठान ली उसे आपके करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जो आप सच्चे मन से सीधा जा रहे हो, ईमानदारी से वर्कआउट कर रहे हो, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। 2016 के रियो पैरा ओलंपिक्स से कई मायनों में भारतीय पैरा खेलों की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी, जबकि रियो पैरालंपिक एथलीटों ने उस समय 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीतकर इन खेलों को भी अलग रुतबा हासिल करवाया। सुमित जैसे नाम अब अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहे हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। सुमित के पिता एक फौजी थे, सुमित खुद एक फौजी बनना चाहता था। हादसे ने सुमित का फौजी बनने का सपना तो पूरा नहीं होने दिया, लेकिन वो हादसा सुमित के भीतर उस जज्बे को नहीं मार पाया जिससे एक व्यक्ति फौजी बनता है। भाला पकड़ने के सिर्फ 6 महीने के भीतर आज एशियन पैरा गेम्स की सबसे बड़ी उम्मीद सुमित है और उससे गोल्ड की उम्मीद है। शायद सुमित का इंसिडेंस एक ऐसा केस है जो लोगों को बताता है कि अगर आपके सामने मुसीबत हो, तकलीफ हो, तो आप उससे अपने हौसले के दम पर पार पा सकते हैं। सोनीपत के खेवड़ा गांव से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ महावीर रावत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।